ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 25वें अध्याय के अंतर्गत पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ का वर्णन है। इसके पूर्व जहां तक आप कथा श्रवण कर चुके हैं उसके आगे का प्रस्तुतिकरण करता हूं। श्री नारद जी ने कहा, बीरवर, वह बाला कहने लगे, शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती हूँ। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी? दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान करते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वे शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करे? महाबाहु, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कमनी का चित्त न ललचाएगा? आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गान करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वे अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते और उस नगर में जो 9 द्वार थे उसमें उनमें से 7 नगर के ऊपर और 2 नीचे थे। उन नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए
एक द्वार बाएं और एक द्वार बाएं और एक द्वार दाएं बनाए गए थे। श्री नारद जी प्राचीन बरही से कहते हैं, राजन, इनमें से 5 पूरब की ओर, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनमें उनके नामों का वर्णन करता हूं। पूरब की ओर खग योता और आवेरमुखी नाम के 2 द्वार के ही जगह बनाए हुए थे। पूरब की ओर खगयोता और आवेरमुख नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर पूरब की ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह पर बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवाधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। ओम परमात्मने नमः। श्रद्धालु भक्तों, इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण, मनन और इसका चिंतन करें। इस कथामृत का रसास्वादन अपने बंधु बांधवों को भी करावे। इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओम परमात्मने नमः।